तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हम आज दुनिया की जिस खित्ते की सैर करने जा रहे हैं वो कोई मुल्क नहीं, लेकिन बहुत से मुल्कों की नज़र इस पर जरूर है। यहाँ रहने वाले लोग खुद को मशहूर फातेह सिकंदर आजम की औलादे कहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है, गाड़ियाँ या मोटर बाइक्स यहाँ किसी काम नहीं आती। दोस्तों, इस पतली और तंगसी पट्टी को अफगानिस्तान की शहरा क्यों कहते हैं और पाकिस्तान इसी दबोचने पर बज़िद क्यों है? यहाँ के लोग करेंसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यहाँ शादी के लिए किसी औरत का हाथ मांगने से पहले मर्द के पास किस चीज का होना लाजमी है? मुल्क अफगानिस्तान में अमेरिका की हुकूमत हो या तालिबान की, यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जंगो जदल से दूर एक पुरअमन जिंदगी गुजारते हैं। ये इलाका सतह समंदर से इतना बुलंद है कि इसे जमीन की छत भी कहते हैं। दुनिया के 3 बड़े और मशहूर पहाड़ी सिलसिले इसे चारों अतराफ से घिरे हुए हैं। यहाँ अस्पताल और स्कूल नायाब हैं, जिन तक पहुँचने के लिए लोगों को मीलों का तवील सफर तय करना पड़ता है। दोस्तों, इस इलाके की औरतें बाकी अफगानिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा आजाद हैं। ये रंगीन कपड़े पहनती हैं, तकरीबात में शिरकत करती हैं और रक्स भी करती हैं। यानी आज हम सैर करने वाले हैं वाखान कॉरिडोर की, एक छोटी सी तंग राहदारी जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से अलग करती है और अफगानिस्तान को चीन का पड़ोसी बनाती है। छोटे से इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत इस कदर ज्यादा है कि माहिरीन इसे खुश्की की नहरे पानामा कहते हैं। यानी वाखान को खुश्की पर वही अहमियत हासिल है जो पानामा कैनाल को समंदर में। तारीख में ये इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा था या फिर मुत्तहदा हिंदुस्तान का, और आज यानी दौरे जदीद में इस पर किस मुल्क का हक है? क्या पाकिस्तान वाकई वाखान पर कब्जा कर सकता है? ये तमाम बातें हम जानेंगे आज अपनी इस मालूमाती वीडियो में। साथ ही आपको सैर करवाएंगे वाखान की खूबसूरत वादियों और हसीन कुदरती मनाजिर की। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। वाखान पाकिस्तान के इलाके चित्राल से मुस्सिल एक तवील सरहदी पट्टी है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा 64 और कम से कम 14 किलोमीटर है। सख्त मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बाइस यहाँ कोई खास आबादी भी नहीं रहती। सन 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाखान में सिर्फ 17,167 बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं। वाखान की ये छोटी सी तंग पट्टी अफगानिस्तान की चिकन नेक या इसकी शहरक भी कहलाती है, क्योंकि ये इसे दौरे हाजिर की एक उभरती हुई सुपर पावर चीन तक बजरियाए जमीन जोड़ देती है, जो मुस्तकबिल में इन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का एक अहम रास्ता साबित हो सकता है। ताहम वही ये मुख्तसर सा इलाका इसके हमसायों जैसे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए एक दर्द सर का बाइस है। वो इसलिए कि वाखान सेंट्रल एशिया के लैंडलॉक ममालिक की पाकिस्तान के जरिए बहरी तिजारत की राहें मजदूर कर देता है। ये इलाका आज अगर अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान का हिस्सा होता तो रूस से आजाद होने वाले सेंट्रल एशियाई ममालिक जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान पाकिस्तान के जरिए बहरे हिंद तक रसाई हासिल कर पाती। यूं इन ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की बंदरगाहों को भी मुआशी फवाइद हासिल होती। यहाँ के लोगों, इनके तर्ज रिहाइश और मजहब के बारे में जानने से पहले हम कुछ रोशनी डालेंगे वाखान की तारीख पर कि माजी में ये किस कौम के मातहत था और आज इस पर किस मुल्क का हक बनता है। वाखान की तारीख कबल अज़ मसीह तक फैली हुई है। ये इलाका किसी खास कौम से मंसूब नहीं रहा, बल्कि जिस सल्तनत ने उरूज पाया ये उसी के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। कभी ये ईरानियों के ज़ेरे असर रहा तो कभी हुनों की, तुर्क सलातीन, तिब्बत के बादशाह, चीन के बादशाह और तुर्क मंगोल यहाँ बारी बारी हुकूमतें करती रही। मुख्तलिफ चीनी सल्तनतों की तामीर करदा इमारत, किलों और बुत खानकाहों के आसार वाखान में आज भी देखने को मिलते हैं। माजी में चीन तक जाने वाली अहम तरीन तिजारती गुजरगाह शाहराह रेशम इसी इलाके से होकर गुजरती थी। लिहाजा चीनी सल्तनतें इस रास्ते को महफूज और पुरासाइश बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करती। ताहम कुरूने वस्ता में कि जब समंदरी तिजारत आम हो गई और शाहराह रेशम की वो अहमियत बाकी न रही, तब ये इलाका भी तारीकी और पसमानदगी की गहराइयों में डूबता चला गया। सन 1860 ईस्वी तक
तक कि जब रूस पेश कदमी करते करते पूरे सेंट्रल एशिया को अपने कब्जे में ले चुका था, तब ब्रिटिश राज को खदशा था कि रूस मजीद आगे बढ़कर हिंदुस्तान के शुमाली इलाके भी अपने कब्जे में कर सकता है। लिहाजा ताजे बरतानिया ने वाखान कॉरिडोर और अफगानिस्तान को हिंदुस्तान और रूस के दरमियान एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया। यानी माजी में वाखान का इलाका मुत्तहिदा हिंदुस्तान या ब्रिटिश राज का एक हिस्सा था, जिसके अवाम ने माजी में चित्राल के साथ मिलने की कोशिश भी की थी। ताहम ताजे बरतानिया ने रूस के खौफ से ऐसा न होने दिया। तो दोस्तों, सवाल अब ये पैदा होता है कि आज वाखान कॉरिडोर पर किस मुल्क का हक है, पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का? तो इसका जवाब वाखान की तारीख में ही पोशीदा है, और वो ये कि इस खित्ते पर हमेशा ताकतवर की ही हुक्मरानी रही है। पाकिस्तान अगर वाखान कॉरिडोर को कैप्चर करने और इस पर रूल करने की सलाहियत रखता है तो ये इलाका इसका है। लेकिन अगर कोई और ताकतवर प्लेयर जैसे चीन या हिंदुस्तान मैदान में उतरता है तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। ताहम मेरे अपने तजज़िये के मुताबिक चीन पाकिस्तान को वाखान अपने कब्जे में लेने की इजाजत कभी नहीं देगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि जिसके नीचे खरबों डॉलर्स मालियत के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। मुस्तकबिल में चीन इन मादनियात को बजरियाए वाखान कॉरिडोर अपने मुल्क मुंतकिल करने के इरादे भी रखता है। वाखान में बसने वाले लोग खुद को वाकई कहते हैं, जबकि उनका ये भी दावा है कि वो मशहूर फातेह आलम सिकंदर आजम की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। वाखान के बाशिंदों की अक्सरियत इस्माइली मजहब की पैरोकार है। यही वजह है कि वाखान के लोग, खुसूसन यहाँ की खवातीन, अफगानिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत ज्यादा आजाद ख्याल और बेबाक हैं। ये आपको लंबे लंबे शटल कॉक बुरकों में नहीं बल्कि इंतहाई जर्क बर्क और रंगीन लिबास पहने नजर आती हैं। ये बिना किसी मर्द के अपने इलाकों में घूमती हैं और बाज़ औक़ात तो मर्दों की तरह भेड़े चराना या फसल कटाई के काम भी अंजाम देती हैं। यहाँ शादी ब्याह या दीगर खुशी की तकरीबात में रक्स भी होता है, जिसमें मर्दों खवातीन रिवायती अंदाज में झूमते और लोक गीत गाते हैं। मुल्क अफगानिस्तान में रोनमा होने वाली सियासी और मुआशी तब्दीलियों का वाखान के लोगों पर कोई खास असर नहीं होता। यहाँ अमनो अमान की फिजा कायम रहती है, जबकि शिद्दत पसंदी का भी यहाँ कोई वजूद नहीं। मुल्क में तालिबान की हुकूमत हो या अमेरिका की, वाखान के हालात और लोगों की जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। चलने को तो वाखान में अमरीकी डॉलर भी चलता है, पाकिस्तानी रुपया और अफगानी भी। ताहम यहाँ भेड़े या दीगर मवेशी सबसे कीमती मता का दर्जा रखती हैं। लिहाजा वाखान के लोग भेड़ों को ही लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मुलाजिमों को तनख्वाह भी भेड़ की सूरत में दी जाती है। वाखान में अगर कोई मर्द शादी के लिए किसी औरत का हाथ मांगता है तो लाजिम है कि इसके पास भेड़ों का एक रेवड़ हो। जिस शख्स के पास जितनी ज्यादा मवेशी हो वो उतना ही अमीर तस्वुर किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेट, जदीद तालीम और दीगर आसाइशात को तो रहने दीजिए, वाखान में बुनियादी सहूलियात का भी इस कदर फुकदान है कि यहाँ अस्पताल तक पहुँचने के लिए भी लोगों को 10-10 घंटे पैदल या घोड़ों पर सफर करना पड़ता है। यहाँ रास्ते इंतहाई दुश्वार गुजार और ऊंची नीची पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं, जहाँ गाड़ियों या मोटरसाइकिलों का कोई काम नहीं। हजारों की इस आबादी में गिनती के सिर्फ चंद स्कूल हैं और इनका मेयार भी इंतहाई नाकिस और बोसीदा है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग तालीम को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ और बच्चे मीलों का सफर तय करके अपने स्कूल पहुँचते हैं। वाखान में लोगों की अक्सरियत शोबाए ज़राअत या मवेशी पालने जैसे पेशों से मुंसलिक है, जबकि एक बड़ी तादाद टूरिज्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है। ये लोग मुसाफिर खाने चलाते हैं, गाइड की खिदमत अंजाम देते हैं या फिर यहाँ आने वालों को घोड़े या दीगर जरूरी अशिया फराहम करते हैं। वाखान का ये इलाका दुनिया के 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। कराकरम, हिंदूकश और हिमालय की बुलंदो बाला चोटियाँ इसे सतही समंदर से हद दर्जा बुलंदी पर उठाए हुए हैं। यही वजह है कि वाखान को बामी दुनिया यानी दुनिया की छत भी कहते हैं। जोग्राफियाई तौर पर हम वाखान को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मगरिबी हिस्सा जिसे पंच दरिया की वादी भी कहा जाता है, ये इलाका कम बुलंदी पर वाक़ है, जबकि दरियाए पामीर के साथ ऊंचाई पर वाक़ इलाका अपर वाखान कहलाता है। मुस्तकबिल में वाखान पाकिस्तान का हिस्सा बने या अफगानिस्तान के साथ जुड़ा रहे। हमारी ये दुआ है कि यहाँ के लोगों को इनके बुनियादी हुकूक मिले और इनकी जिंदगियां बेहतर हों। तो दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान की शहरक वाखान की दास्तान। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मर्तबा फिर ये गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।